हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, कल रात शनिवार की रात को मैंने इतने सारे कपड़ों पे प्रेस करी थी, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। ये इनकी पैंट है और ये शर्ट और एक दो जीन्स थी और अपना मेरा एक सूट था। ये है, इतने कपड़ों पे प्रेस करी थी। इस कोने में बहुत सारे कपड़े थे, वही सारे करे थे। तो फ्रेंड, ये है संडे का ब्लॉग। आज का ब्लॉग तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी, वो ही मैं करने लगी। तो फ्रेंड, ज्येष्ठ मास शुरू हो गया है 2 मई से, तो ये चलेगा 29 जून तक, ठीक है। और ज्येष्ठ मास में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य अपनी बिल्कुल प्रबल शक्ति पर होता है, तो सूर्य भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। और ज्येष्ठ मास में रविवार के भी व्रत रखे जाते हैं, ठीक है। अगर कोई सूर्य भगवान के लिए व्रत रखना चाहे तो ज्येष्ठ मास से भी शुरू कर सकते हैं। और आज ही रविवार था, मतलब पहला व्रत जो होता आज से होता, ठीक है। या फिर आप पूजा तो हमेशा करते ही हैं सूर्य भगवान की, लेकिन ज्येष्ठ मास में ये नियम जरूर लें पूजा करने का। और फ्रेंड, ज्येष्ठ मास में जो ग्रह होता है वो होता है मंगल। मंगल मतलब हनुमान जी, ठीक है। तो हनुमान जी की पूजा ज्येष्ठ मास में जो भी मंगल पड़ते हैं उनको बड़े मंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये मंगल जो हैं 4 हैं एक महीने में, लेकिन इस बार अधिक मास है तो इस चक्कर में 8 मंगलवार पड़ने वाले हैं। तो इनमें आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। व्रत भी रख सकते हैं और व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तब भी आप पूजा जरूर करें, ठीक है। आप चोला चढ़ा कर आ सकते हैं, भंडारे होते हैं वहाँ पर आप अपने हिसाब का कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी योगदान कर सकते हैं। अगर आप भंडारा कराना चाहें तो करा भी सकते हैं। अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो छोटे से रूप में आप भंडारे में कुछ भी मतलब पैसे वगैरह भी दे सकते हैं। और आपके दरवाजे पर कोई भी आए, ठीक है, कोई भी मांगने वाले हों, ठीक है, कोई भी कुरियर वाला हो, मतलब कोई भी आए, कभी भी उसको खाली हाथ या प्यासा, मतलब पानी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस महीने में, तो पानी तो उसको अवश्य पिलाएं, पानी का दान आप ज़रूर करें, ठीक है। और फ्रेंड, इस महीने में क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो जैसे आपको बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। जो बीज वाली सब्जियां होती हैं ना, इनमें कीड़े होते हैं, तो ये आपको मतलब नहीं खानी चाहिए। और दूसरी बात फ्रेंड, प्याज लहसुन जो भी गर्म चीज़ें होती है ना, मसूर की दाल, ठीक, और कटहल, मूली, जो हमें मतलब गर्मी प्रदान करती, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती हैं। हमें शीतलता प्रदान करने वाली लौकी, तोरई, कद्दू, ठीक है, ये सारी जो सब्जियां होती हैं ना, वो सब्जियां खानी चाहिए। और हमें छाते का दान हो गया, जल का दान हो गया, जूता दान हो गया, जो गर्मियों में मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे किसी को हम गर्मी इतने तेज़ तापमान से बचा सकते हैं, हमें ऐसी चीज़ें दान करनी चाहिए। और किसी भी ज़रूरतमंद की आप सहायता ज़रूर करें। और फ्रेंड, ज्येष्ठ मास में तो इतनी गर्मी होती है, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, कहते हैं सूर्य भगवान से पहले ही उठना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी नहीं, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना ही चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले सुबह उठें, अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करें, ठीक है, घर में पूजा ज़रूर करें, तुलसी पूजा ज़रूर करें। और देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल सो रहे हैं, तो अब इनको हम उठाएंगे। घर में जो भी हमें काम करने थे, झाड़ू पोछा भी हो गया, जो भी किचन की क्लीनिंग करनी थी वो भी हो गई, डस्टिंग भी हो गई। ये देखिए हमारे लड्डू लाडली कितने प्रेम से सो रहे हैं। अब इनको हम जगा लेंगे और इनके पास में हम पानी और कुछ ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं, ठीक है। और अभी फ़ोन बंद कर देंगे, अच्छे से इनको प्रेम पूर्वक जगाएंगे। इनको जगाने के बाद में हस्बैंड स्नान कराने लगे सभी भगवान जी का, और मुझसे बोला कि तुम कुछ प्रसाद बना लो, क्योंकि तुरंत आज जैसे संडे है तो खाना तो नहीं बन पाएगा एकदम से। तो मैं यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या, क्योंकि ऐसे में ना बहुत ज़्यादा, वैसे लड्डू गोपाल को ना जैसे गर्मी का टाइम हो गया है तो बहुत ज़्यादा गरम गरम चीज़ का भोग नहीं लगा सकते हैं। तो फिर
मैंने यही मतलब सूजी का हलवा, मीठी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे चटपटी चीज़ें बनाओ ना गर्मियों में, तो उससे ऐसा लगता है और ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन मीठी मीठी ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो ज्येष्ठ मास में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए अपने लड्डू गोपाल को नींबू पानी का भोग, लस्सी हो गई, ठीक है, या फिर शिकंजी हो गई, और मैंगो शेक हो गया, ऐसी चीज़ों का भोग आप बीच बीच में, छाछ हो गई, माखन हो गया, दूध की मलाई हो गई, ऐसी चीज़ों का भी भोग लगाते रहें। और जो भी मौसमी फल है, तरबूज, खरबूज, जैसे तरबूज का भोग नहीं लगाया जाता है हर जगह पे, वो आप देख लेना। खरबूज का, आम का, इन चीज़ों का भोग लग जाता है, तो वो आप ज़रूर लगाएं। और ये वाले जो पानी वाले फल होते हैं, इनका दान भी ज़रूर करें। और ज्येष्ठ मास बहुत अच्छा महीना इसलिए भी है क्योंकि इसमें बड़े मंगलवार के व्रत आते हैं, और इसमें राम जी पहली बार हनुमान जी से मिले थे, तो इसीलिए ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा महीना है। और इसमें निर्जला एकादशी भी आती है, गंगा दशहरा भी आता है, ठीक है। और इसमें जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, बट सावित्री का व्रत भी ज्येष्ठ मास में ही आता है। इसमें सूर्य भगवान के भी व्रत रखे जाते हैं, तो इसीलिए ना ये महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा महीना होता है, ठीक है। तो और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा बोलने में मुझे परेशानी हो रही है। यहाँ हलवा बन गया, ज़्यादा कुछ नहीं था, इलायची डाल दी और मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब इसका लगा देंगे भोग। और बड़े मंगलवार की पूजा कैसे करी जाती है हनुमान जी की, अगर वो आपको पूजा विधि चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर दहलीज पूजन करने। मैंने प्रसाद इसलिए बनाया था क्योंकि हस्बैंड ना फिर भोग लगा देंगे और थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। अगर मैं वो नहीं बनाती तो वो भोग के लिए भी रुके रहते, और यहाँ पर मैं भी यार पूजा जो है आराम से, मुझे काफ़ी टाइम मिल गया पूजा करने के लिए, तो मैं आराम से अपनी पूजा भी कर लूँगी। और दहलीज पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दहलीज पूजन आप ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दहलीज पूजन भी कर लिया। तो इस तरह से कोई भी गेरू मिट्टी से, हल्दी से, इस तरह से कोई भी कैसी भी डिज़ाइन आप बना लें। फिर जो लक्ष्मी जी के चरण होते हैं, इनका मैं पूजन करती हूँ क्योंकि घर में आते हुए लक्ष्मी जी के चरण हैं, तो इससे ना हमारी लक्ष्मी माँ हमारे घर पर ही मतलब स्थायी रूप से वास करें, तो इसीलिए पूजन करते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा उजाला हो गया है, तो दीप नहीं जलाते हैं, शाम के लिए हम दीप जला देते हैं। अभी मैंने धूप बत्ती जला दी है। बहुत साधारण तरीके से, अगर आप कुछ भी ना कर सके तो दहलीज पर जैसे सुबह में, हाँ सुबह में आपको दहलीज पर पानी ज़रूर डालना चाहिए। वो ऐसा नहीं है आप नहा कर ही डालें, बिना नहाए भी डाल सकते हैं। 1 लोटा जो है जल आप रात में रख दें, पानी ना, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, वो सुबह उठते ही अपनी दहलीज पर डाल दें, ठीक है। ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और दहलीज पे जो डिज़ाइन है वो भी आप बिना नहाए बना सकते हैं। और फिर नहाने के बाद में आप पूजन कर लें। फिर यहाँ तुलसा जी के पास आ गई थी मैं। यहाँ पर हमारे जैसे तुलसी मैया है, शमी वृक्ष है, ठीक है, भोले बाबा बैठे हुए हैं। ये जगह ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे से है, एकदम ग्रीनरी है, और ऊपर से भगवान जी हैं, तुलसी मैया हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है किसी अच्छी जगह पर आके बैठ गई हूँ। और यहीं पर हमारा मंदिर है, तो ये वाली जगह मुझे अपने घर में सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली लगती है। तो तुलसी मैया पे तो आज जल चढ़ेगा नहीं क्योंकि आज है रविवार, तो हम यहाँ पर भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। और भोले बाबा जो विराजमान है ना, शमी वृक्ष वाला जो गमला है, उसी में ही हमने विराजमान कर दिए हैं। बेलपत्र का होता तो उसमें भी कर सकते थे, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे चंदन लगा दिया, जल चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, अक्षत चढ़ा दिए, शमी पत्र चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिए, धूप दिखा दी। और तुलसी मैया पे भी जल नहीं चढ़ाया, बकाया सबको चढ़ा दिया, और यहाँ पर कर लिए परिक्रमा। तो इस तरह से, और सूर्य भगवान को भी जल देकर आ गई हूँ मैं। मतलब यहीं पे अपने बरामदे में ही चढ़ा देते हैं, बस ये ध्यान रखना होता है पैर, छींटे जो हैं पैरों पे ना पड़े। तो यहाँ पर फ्रेंड फिर नाम जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें,
और जो मेरी माला है उसको मैं ज़रूर करती हूँ। तो मैंने अपनी माला कर ली, उसके बाद आरती करी। तो ज्येष्ठ मास में बस यही होता है, बस लड्डू गोपाल की सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उनको आप कभी गुलाब जल से, कभी गुलाब के इत्र से स्नान कराएं, ठीक है, कभी चंदन से स्नान कराएं। इस तरह से स्नान कराने से उनको ठंडक मिलती है। और आप इत्र ज़रूर लगाएं। और ये देखिए बिल्कुल कॉटन वाले वस्त्र पहनाए हैं हमने, बिल्कुल जिससे इनको चुभे नहीं, ठीक है। और जो श्रृंगार है वो भी बहुत हल्का सा सिंपल सा करें। लड्डू गोपाल के मैंने बाल भी नहीं लगाए हैं। जो इन्होंने पगड़ी लगाई है मैंने घर पे बनाई, इसमें कोई भी अंदर फट्टा वगैरह या कर्रा सा वो होता है, बुकरम वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल कपड़े की है। जैसे अगर वो होता तो वो नहीं लगानी चाहिए, उससे इनको गर्मी लगती है। फिर जो भगवान जी के कपड़े हैं उनको मैं अपनी किचन की सिंक में, और ये जो बर्तन है ये हमारे किचन में भी यूज नहीं होता है, इसमें हमारे प्रभु का स्नान होता है या फिर प्रभु के वस्त्र धुले जाते हैं। और जो भोग वाले बर्तन भी अलग हैं और ये भी। तो यहाँ पर देखिए इनके वस्त्र हमने धुल दिए हैं, और जो सर्फ साबुन होता है वो भी अलग से है। और इसी में ही सारे वस्त्र मैं धुल दूँगी और यहीं पर मैं टांग देती हूँ। जब अच्छे से इनका पानी निकल जाता है फिर इनको सूखने के लिए डाल देते हैं। आज सारे वस्त्र चेंज करें, ये भी बहुत सॉफ्ट है, ऐसे नहीं है चुभने वाले, लेकिन आज जो पहना है वो तो बिल्कुल ही कॉटन के हैं। फिर यहाँ पर बन गया है भोग। तो भोग में आज बनी है दाल चावल रोटी। तो आज का यही है सादा सिंपल सा भोजन। और घी डाल दिया और थोड़ा सा दही रखा था, वो भी मैंने चीनी डाल के रख दिया था। और ये है कान्हा जी की प्लेट, छोटी सी कटोरी और छोटी सी प्लेट। अब भोग लगा देंगे। उसके बाद में हमने सभी लोगों की थाली लगा ली है और सभी लोगों के लिए खाना लगा दिया था। और ये जो दही रखा था उसका बना लिए थोड़ा सा रायता। और मम्मी के लिए रायता नहीं रखा क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। इस थाली में चावल हम हस्बैंड को देकर आ रहे हैं क्योंकि उनको थाली में एक साथ में चावल पसंद नहीं है, इस तरह से रख के ले जाना। ठीक है, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।